स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक का आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये दूसरा टॉपिक आपने इससे पहले ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा, जो कि टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट बताता है कि टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में टेम्परेचर जो होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का मार्कर है हॉटनेस का, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। अब आप चलिए हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क की तरफ। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज एट रेस्ट। ये डिफिनीशन इंटरनल एनर्जी की है कि ये टोटल सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज का किसी भी सिस्टम में। आप जैसे मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। वैसे ही यहाँ पे क्योंकि हम सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल इंटरनल एनर्जी होता है। उसको हम यू से दिखाते हैं, यू जो होगा टोटल इंटरनल एनर्जी। अब जो इंटरनल एनर्जी है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दो चीज़ कैसे होती है, अब आप एक गैस का एग्जांपल लीजिए। जैसे कि गैस है, गैस को अगर हम गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा, तो उस खींचने में फोर्स करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसको मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर हम गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें, गैस को और एक्सपेंड कर दें, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो दूर दूर क्यों जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा, तब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। तो आगे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ेंगे, दूर दूर सेपरेट होंगे, तो वो उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे उनका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उनको मिली वो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगी उनके अंदर। तो उसको कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी पहले तो थी पोटेंशियल एनर्जी, बाद में और इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रियल गैस की फंक्शन होगी वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी का टर्म। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल को अगर हम एक्स्ट्रा एनर्जी दें या उसके मॉलिक्यूल को देखें तो उनके अंदर रैंडम मोशन होती रहती है। तो हम रैंडम मोशन, ये मोशन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और तेज़ी से हो जाती है, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, चाहे वाइब्रेशनल मोशन हो, चाहे ट्रांसलेटरी मोशन हो। तो ये मोशन लगातार बढ़ती चली जाती है, उस मोशन की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है। तो गैस का मॉलिक्यूल या सिस्टम का कोई मॉलिक्यूल वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की या मॉलिक्यूल की बढ़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर। यानी जो काइनेटिक एनर्जी, तो कंक्लूड करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर का फंक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वॉल्यूम का फंक्शन है। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो थर्मोडायनेमिक स्टेट पे डिपेंड करती है, दैट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आप देख रहे हैं इन दोनों फेनोमेना में जो आपको मैंने बताया, उसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इसी सब में चेंजेस आ रहे हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं इन्हीं तीन क्वांटिटीज़ में आ रहे हैं, जिसको थर्मोडायनेमिक स्टेट कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इन तीनों स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, जिनमें कोई भी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तो आइडियल गैस जो होगी, जैसे नोबल गैस, तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनके में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो टोटली इनकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करती है।
अब आपके नीचे यहाँ पे हीट एंड वर्क है। हीट और वर्क एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल तो है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंस भी है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आप कुछ इस डायग्राम से समझिए तो आपको समझ में आएगा। ये जैसे डायग्राम दिया है, एक कंटेनर जिसमें गैस भरी हुई है, ये गैस फील्ड है, ऊपर से ये पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन में ऊपर ये मास लटका हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग के ज़रिए मास लटकाया गया है। वो पिस्टन अगर नीचे आएगा तो मास ऊपर की तरफ जाएगा एंड वाइस वर्सा, पिस्टन ऊपर आएगा तो मास नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक सिस्टम ये बनाया गया है। नीचे से आप कैंडल के थ्रू हीट दे रहे हैं। होगा क्या, जब आप हीट देंगे, जैसे ही आप हीट देंगे तो यहाँ पे ये टैंक या कंटेनर गर्म होगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होगा गैस की तरफ और गैस हीट होगी। गैस हीटअप होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ेगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की या गैस की बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी तो पिस्टन कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो वेट या मास नीचे की तरफ आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम हीट एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और हमको वर्क के फॉर्म में, यहाँ पे वर्क के फॉर्म में मिल रही है। तो हीट और एनर्जी, हीट और वर्क एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ठीक है। इस तरह से इस सेटअप से हम देख सकते हैं ये दोनों दो मोड हैं हीट या एनर्जी ट्रांसफ़र के। हीट और वर्क दोनों डिफरेंट मोड हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के। हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस से, और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं पिस्टन की मूवमेंट से। तो दोनों दो तरह का हीट ट्रांसफ़र है, सॉरी हीट ट्रांसफ़र नहीं, एनर्जी ट्रांसफ़र है। तो आपको मेन इसमें डिफरेंस समझना है कि हीट और वर्क में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज़ ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, ठीक है। हीट जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र का एक मोड है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। एंड वर्क इज़ द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र by mean that do not involve any temperature difference। वर्क में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि वर्क में हम एक फोर्स देते हैं जिसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो उसको हम वर्क कहते हैं। तो उसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो वर्क भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस इस तरह है। आप जब हीट देते हैं गैस को तो उसके मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो रैंडम मोशन करने लगते हैं, यानी जहाँ तहाँ मोशन करने लगते हैं। जबकि आप जब वर्क देते हैं, वर्क करते हैं पिस्टन पे, तो जिस डायरेक्शन में पिस्टन जाएगा उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, और उसी डायरेक्शन में उससे अटैच बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ठीक है। तो पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग से चूँकि बंधा हुआ है तो उसी डायरेक्शन में फोर्स जाएगा और ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे रैंडम मोशन नहीं होती बल्कि फोर्स के डायरेक्शन में मोशन होती है वर्क के केस में। जबकि हीट के केस में जब हीट दी जाती है तो मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करने लगते हैं। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हीट वर्क से स्लाइटली डिफरेंट है। साइन कन्वेंशन हम यहाँ कुछ यूज़ करेंगे जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के अंदर, यानी हीट इनपुट हो रही है सिस्टम में, तो हीट पॉजिटिव कहलाएगी, और सिस्टम से बाहर जा रही है तो हीट नेगेटिव कहलाएगी, ठीक है। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है, जैसे मान लीजिए पिस्टन नीचे की तरफ दबा रहा है, गैस को एक सिस्टम मान रहे हैं, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो यहाँ वर्क जो होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा। अगर गैस उल्टा पिस्टन पे वर्क कर रही है, यानी सिस्टम के ज़रिए वर्क किया जा रहा है, वर्क डन, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। सिस्टम पे यानी गैस के ऊपर कोई वर्क हो रहा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, और सिस्टम के ज़रिए वर्क किया जा रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसके ज़रिए इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं, वर्क डन बाय ए सिस्टम इज़ पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज़ नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज़ कर रही है तो पॉजिटिव, अदरवाइज डिक्रीज़ कर रही है तो नेगेटिव लिया जाएगा।